हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3, जो कि आने वाले बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, एनटीपीसी सीबीडी 2 या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जब हम वाटर में नमक मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पे आते हैं। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी गलत है। इस विलयों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। किसी विलयन में विलय के योग से इसका जो वाटर पोटेंशियल या जल विभव होता है वो घट जाता है, ना कि बढ़ जाता है। ऑप्शन सी पे आते हैं। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी पे आते हैं। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी सही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी विलयन में विलय के योग से इसका जो वाटर पोटेंशियल या जल विभव होता है घटता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो अशुद्धियों के कारण क्या होता है? जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऑप्शन सी है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऊपर जितने हाइट पे जाएंगे ना, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैस में द्रव, ऑप्शन बी है द्रव में गैस, ऑप्शन सी है गैस में ठोस, ऑप्शन डी है द्रव में द्रव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गैस में द्रव। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए द्रव्यमान मास, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता, ऑप्शन डी आयतन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेंगे, एक टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है उसे समझ ले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण। ऑस्मोसिस या परासरण। देखो, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ
सॉल्वेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules through semi permeable, देखो ये जो पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम ए dilute to concentrated solution। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तनु घोल, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सांद्र घोल। ऑस्मोसिस में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि वहाँ ऑस्मोसिस तभी होगा जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होगा, तभी ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं या परासरण को, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ये तो आपका रहेगा ही, तभी ऑस्मोसिस होगा। फ्रॉम ए डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ये आपके पास कोई जार है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, कोई झिल्ली है। और इधर क्या है कि वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, इधर क्या है, वाटर सॉल्यूशन है। और वाटर कैसा होता है, तनु घोल होता है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इधर क्या है ना, एक शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तरफ क्या है, शुगर सॉल्यूशन, इधर शुगर सॉल्यूशन है, और इधर क्या है, वाटर है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो वाटर का लेवल होगा ना वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, जो वाटर लेवल होगा वो नीचे हो जाएगा, और जो शुगर का लेवल है वो लेवल इंक्रीज कर जाएगा, शुगर लेवल जो है इंक्रीज कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। और ऐसा होता क्यों है, तो जो प्रेशर होता है ना डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है, जैसे वाटर सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और जो इधर शुगर सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होता है, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे होता है, हाई टू लो, इसलिए क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो शुगर का लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है, यही होता है ऑस्मोसिस। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, अगर इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलूँ मैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम परासरण, उसको कैसे कर सकते हैं, तो जब हम जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है यहाँ पे, अगर इस पे प्रेशर हम लोग बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, रिवर्स काम करने लगेगा। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इस पे लगा दें, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये प्रेशर यहाँ पे फिक्स रखते हैं जितना लग रहा है, तो क्या होगा, ये तो रिवर्स होने लगेगा ना। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस फेनोमेनन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया, या हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम परासरण। तो अगर जब भी रिवर्स करना हो तो हम लोग प्रेशर किस पे लगाएंगे, तो सांद्र जो होता है ना, सांद्र घोल पे या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाते हैं, ना कि डाइल्यूट पे। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रक्रम में विलायक, जिसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, और परासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। मैंने अभी क्या बताया था, कैसे जाता है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। तो ये तो गलत है आपका, जो स्टेटमेंट 1 है वो तो गलत है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर वह दाब या एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। तो ये गलत है। मैंने क्या बताया था, किस पे लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे, या हिंदी में बोलेंगे तो सांद्र घोल पे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ना तो एक, ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया होगा क्या होता है, और जस्ट उल्टा क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर किस पे लगाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, सांद्र घोल जो होता है उस पर प्रेशर लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन उध्र्वपातन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिस्टिलेशन या आसवन। ये किसके लिए होता है, लिक्विड जो इम्प्योरिटी होती है ना उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी क्या है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी सब्लिमेशन या हिंदी में क्या बोलते हैं उध्र्वपातन। तो जब भी कोई चीज़ ठोस से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या उध्र्वपातन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर हुआ, नेफ्थलीन हुआ, अथवा ड्राई आइस शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उध्र्वपातन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी विकिरण। तो सॉलिड से क्या हुआ, डायरेक्टली वेपर में चेंज हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सब्लिमेशन या उध्र्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर नेफ्थलीन है ना, तो नेफ्थलीन को कैसे अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन से या उध्र्वपातन से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जहाँ भी नेफ्थलीन मिल जाए, ठीक है, कपूर मिल जाए, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन या उध्र्वपातन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया सब्लिमेशन बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे, उध्र्वपातन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 साल, ऑप्शन बी 150 साल, ऑप्शन सी 75 साल, ऑप्शन डी 50 साल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 150 साल पूरा होने का जश्न मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी एसिडिक, ऑप्शन डी उदासीन न्यूट्रल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैसे कार्बन का हुआ, सिलिकॉन का हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 46.8%, और सिलिकॉन कितना होता है 27.72%। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।